फिल्म के स्टार्टिंग सीन में हमें दिखाया जाता है कि दो कपिल जंगल में साइकिल राइड कर रहे थे। तभी हम वहीं एक खतरनाक गोश्त को देखते हैं जिसका नाम थ्री फिंगर होता है, जो उन दोनों को दूर से छुपकर देख रहा था। जिसके बाद उन दोनों का पीछा करता है और थ्री फिंगर एक तीर उस आदमी पर चला लेता है, जिसके बाद वो आदमी उस साइकिल से नीचे गिर जाता है। वो लड़की घबराते हुए उस लड़के के पास जाती है, लेकिन तभी अचानक थ्री फिंगर एक दूसरा तीर चला लेता है, जिससे उस आदमी की वहीं पर ही मौत हो जाती है। वो लड़की अपने साइकिल पर बैठकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है और वो लड़की भागते हुए किसी भी चीज को नोटिस नहीं करती। तभी उनके सामने अचानक एक नुकीली तार आ जाती है और ये तार थ्री फिंगर के दो साथियों ने लगाई थी। इसके बाद थ्री फिंगर के वो दो साथी उस लड़की को बहुत ही बुरी मौत मारते हैं। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का और उसके साथ एक लड़की, ये दोनों कार में बैठकर कहीं जा रहे हैं और उनके साथ एक और कार भी होती है जो उनके फ्रेंड्स की है। दरअसल ये सभी लोग एक होटल घूमने के लिए आए हैं और जैसे ही इस होटल में एंटर होते हैं, दरअसल उस होटल के मैनेजर ने जॉन अकेले को बुलाया था, लेकिन जॉन अपने फ्रेंड्स समेत यहाँ पर आया था, जिस बात से वो मैनेजर बहुत ही नाराज हो जाता है। तभी हम वहाँ पर एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो होटल में आने वाले लोगों की तलाशी रहती है। वो बूढ़ी औरत सामान लेकर जा रही थी, तभी अचानक उसकी तरफ कोई कुल्हाड़ी फेंकता है और वो कुल्हाड़ी जाके उस औरत को लगती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद उस होटल का मैनेजर, जिसका नाम जैक्सन होता है, वो उस बुढ़ी औरत के पास आता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है। दरअसल इस होटल की सबसे अजीब बात यह है कि जो भी इस होटल से वापस जाता है तो उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ में जॉन के दोस्तों को दिखाया जाता है जो होटल के सामानों को देखकर बहुत ही खुश हो रहे थे। अब इसके बाद रात हो जाती है और इस होटल का मैनेजर, जिसका नाम जैक्सन होता है, वो जंगल में आता है और वो वहाँ पर उन तीनों भाइयों से मिलता है और उन्हें कहता है कि तुम्हें इस तरह से उस बुढ़ी औरत को नहीं मारना चाहिए था। दरअसल हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि ये तीनों आपस में मिले हुए हैं और जैक्सन के साथ जो लड़की होती है जो इस होटल की मैनेजर है, वो उन तीनों भाइयों की बहन होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जॉन की सबसे बेस्ट फ्रेंड होटल के बाहर जाती है। तभी उसकी नजर जैक्सन पर पड़ती है। वो देखती है कि जैक्सन वहाँ पर खून साफ कर रहा था। दरअसल ये वो खून होता है जो उस बुढ़ी औरत का है और जॉन की बेस्ट फ्रेंड बिना बोले वहाँ से चली जाती है। वहीं इनके कुछ दोस्त बाजार में से सामान लेने गए हैं। तभी उन्हें वहाँ पर एक पोस्टर दिखाया जाता है। वो उस पोस्टर में देखती है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों की पिक्चर्स लगी हुई हैं और ये सब लोग यहाँ से मिसिंग हो गए थे। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस वाला आता है जो वहाँ पर एक और फोटो भी लगा देता है और ये फोटो उसी बुढ़ी औरत का होता है जो कल रात मिसिंग हुई थी। वहीं दूसरी तरफ में दिखाया जाता है कि जॉन अलग अलग हथियार देख रहा था। वो उस लेडी को कहता है कि अगली सुबह हम शिकार पर जाएंगे, जिसके बाद ये अगली सुबह शिकार पर निकल जाते हैं। जॉन को वहाँ पर एक हिरन दिखाई देता है और जैक्सन उन्हें अलग अलग मारने वाली ट्रिक्स बता रहा था और ये ट्रिक्स इंसानों को मारने वाली होती है। वहीं दूसरी तरफ थ्री फिंगर ने उस पुलिस वाले को मार दिया। फिर हमें जॉन के दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही परेशान होते हैं क्योंकि जॉन ने शिकार के आने से पहले किसी को भी नहीं बताया और ये सब बहुत ही परेशान होते हैं कि जॉन अब तक यहाँ पर नहीं आया। और इन सब में से ज्यादा परेशान उसकी बेस्ट फ्रेंड डेनी होती है। वो उन लड़कों में से एक लड़के को कहती है कि जाकर जॉन को लेकर आओ। वो लड़का जैसे ही जंगल में जाता है तो उससे कुछ ऐसा दिखाई देता है कि उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल उसे दिखाई देता है कि एक आदमी उस हिरन को बहुत ही बुरी तरह से नोच नोच कर खा रहा था, जिसके बाद वो लड़का बहुत ही डर जाता है और तेजी से वहाँ से भागने लगता है। वो भागते हुए जॉन पर टकरा जाता है। फिर ये दोनों जमीन से लुढ़कते हुए जाकर गिरते हैं और जॉन बहुत ही बुरी तरह से नुकीली तार में फंस जाता है। उसका दोस्त उन्हें निकालने की काफी कोशिश करता है लेकिन जॉन नहीं निकलता। तभी वहाँ पर जैक्सन भी आ जाता है। फिर ये दोनों मिलकर जॉन को निकालते हैं। इसके बाद जैक्सन उन्हें होटल में लेकर आता है। वहीं दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि इनके दो साथी महल में घूम रहे हैं और वो वहाँ पर बहुत कीमती चीजों को देखने लगते हैं और उनके दिमाग में ख्याल आता है कि वो उन चीजों को चोरी करेंगे। फिर उन दोनों को वहाँ पर एक बेसमेंट दिखाई देता है। वो दोनों और भी चीजें ढूंढने के लिए उस बेसमेंट के अंदर जाते हैं। वो जैसे ही बेसमेंट के अंदर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा कमरा है। ये दोनों जैसे अंदर जाते हैं तो उस होटल की मैनेजर, जिसका नाम शेली होता है, वो वहाँ पर उनसे पूछती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। तभी शेली के तीनों भाई भी वहाँ पर आ जाते हैं जो उस लड़के
के ऊपर हमला करते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं। इसके बाद वो तीनों भाई मिलकर उस लड़की के हाथ पैर काट लेते हैं, जिसकी वजह से इसकी बहुत ही बुरी मौत होती है। वो तीनों उस लड़के को भी मारने वाले थे, लेकिन शेली उन्हें मना कर देती है। वो उन्हें कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद शेली उन्हें कमरे में लेकर आती है और उसके मुंह पर एक तकिया रखकर उसे बहुत ही बुरी मौत मार देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जॉन अब इस होटल में आ चुका है। डेनी उन्हें कहती है कि तुम कहाँ चले गए थे। जॉन उन्हें कहता है कि तुम अपना काम करो। दरअसल जॉन यहाँ पर रहने में बहुत ही खुश है और वो धीरे धीरे यहाँ पर रहने की आदत कर रहा है। फिर रात को हमें दिखाया जाता है कि जैक्सन, जॉन और शेली एक जगह पर जा रहे हैं। दरअसल जैक्सन उन्हें उस जगह पर लेकर आता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा कबीला होता है और उस कबीले के लोग बहुत ही अलग किस्म के होते हैं। जिसके बाद जैक्सन जॉन को कहता है कि जब तुम्हारी और शेली की शादी होगी तो तुम दोनों का ब्लड प्योर होगा और तुम में से थ्री फिंगर जैसे लोग पैदा होंगे और यही बात अच्छी है और बेटर ये होगा कि तुम शेली से शादी कर लो। और वो ये भी कहता है कि यहाँ के सभी लोग ये चाहते हैं कि तुम्हारी जनरेशन आगे बढ़े। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जॉन का एक दोस्त चुपकर उन सभी की बातें सुन रहा है। तभी थ्री फिंगर का एक भाई उसे पकड़ लेता है और उन्हें जॉन के पास लेकर आता है। जॉन को वो आदमी कहता है कि मुझे छुड़वा लो, लेकिन जॉन उसकी एक बात पर भी ध्यान नहीं देता। जॉन उन्हें कहता है कि मैं इस आदमी को नहीं पहचानता। जिसके बाद थ्री फिंगर उस आदमी को उल्टा लटका कर उसे बहुत ही बुरी मौत मारता है। जिसके बाद वो सभी लोग उस लड़के का खून पीने लगते हैं और एक प्याला वहाँ पर जॉन भी पीता है। अगली सुबह जॉन जब होटल में आता है तो उसके दोस्त उन्हें देखकर बहुत ही हैरान रह जाते हैं। उसकी बेस्ट फ्रेंड डेनी उन्हें कहती है कि ये तुमने क्या किया, और डेनी उन्हें ये भी कहती है कि हम अभी के अभी इस होटल को छोड़कर यहाँ से जाएंगे। जॉन उन सबको कहता है कि मैं इस होटल को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि तुम सब यहाँ से चले जाओ। दरअसल जॉन अभी भी उस खून के नशे में होता है। इसके बाद वो सभी दोस्त किचन में आते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि जैक्सन इंसानी बॉडी के टुकड़े पका रहा है, जिसको देखकर ये सभी लोग बहुत ही डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी अचानक वहाँ पर थ्री फिंगर आ जाता है। फिर ये सब तेजी से वहाँ से भागते हैं। तभी अचानक यहाँ पर उनके दो भाई भी आ जाते हैं और उनमें से कुछ तो भाग जाते हैं और कुछ को वो पकड़कर मार देते हैं। तभी इनके दोस्त को पैर में चैन फंस जाती है और वो वहीं पर ही रुक जाता है और वो बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका है। तभी वहाँ पर थ्री फिंगर्स के भाई आ जाते हैं जो उस लड़के को पकड़कर बहुत ही बुरी तरीके से मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें डेनी को दिखाया जाता है जो डरते हुए जॉन को ढूंढ रही है। जिसके बाद वो वहाँ से गन उठाती है और जॉन को ढूंढने लगती है और इसके बाद उस कमरे में आती है जहाँ पर शेली होती है और उन दोनों की आपस में बहुत ही बड़ी फाइट हो जाती है। काफी देर लड़ने के बाद डेनी शेली को पकड़ लेती है और उसी गन से शेली को शूट कर देती है। तभी वहाँ पर जॉन भी आ जाता है जो सबसे पहले डेनी से गन छीनता है। उसके बाद वो शेली के पास आता है कि उसकी सांसें चल रही है या नहीं। जिसके बाद जॉन डेनी को कहता है कि जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से निकल जाओ। और जब डेनी यहाँ से भाग रही थी तो उस होटल का मैनेजर जैक्सन उसका पीछा करता है। जिसके बाद डेनी अपनी चाबी लेकर जैक्सन के मुंह पर अटैक कर देती है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार देती है। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से भागे तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड पर गन पॉइंट कर देता है। इसका मतलब ये है कि जॉन नहीं चाहता कि वो डेनी से मिले और डेनी भी जॉन की फैमिली के बारे में बहुत कुछ जान चुकी थी और अब वो भी नहीं चाहती कि वो जॉन से मिले। लेकिन तभी वहाँ पर वो तीनों ब्रदर आ जाते हैं जो डेनी को बहुत ही बुरी तरीके से मार देते हैं। इसके साथ इस मूवी का यहीं पर ही एंड होता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना।